एक समय की बात है। घने जंगल के बीच बसे एक छोटे से गांव में नैना नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपनी दयालुता और छोटे बड़े सभी प्राणियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जानी जाती थी। उसने अपना अधिकांश समय जंगल में भटकने, उसके रहस्यों को जानने और प्रकृति की सुंदरता को निहारने में बिताया। एक दिन जंगल में भटकते हुए नैना को एक घायल कोयल पंछी जमीन पर पड़ा मिला। उसने सावधानी से उसे उठाया और वापस अपनी कुटिया में ले गई। उसने कोयल के घावों की मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल कर उसे फिर से स्वस्थ कर दिया। दिन हफ्तों में बदल गए और कोयल पंछी नैना की देखरेख में दोनों का रिश्ता मजबूत और मजबूत होता गया। वो अपने दैनिक दिनचर्या के बारे में जाने के दौरान उसके कंधे पर बैठ जाती थी और वे एक दूसरे से बात करने में घंटों बिताते थे। एक दिन कोयल ने नैना से साफ और स्पष्ट आवाज में बात की। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, इसने कहा। मैं कोई साधारण पंछी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पंछी हूँ। मेरे पास आपको 3 इच्छाएं देने की शक्ति है। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करें, क्योंकि एक बार उनका उपयोग किया जाता है तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है। नैना चकित और प्रसन्न थी। उसने लंबे समय तक सोचा कि उसे क्या चाहिए। अंत में उसने अपनी पहली इच्छा बोली कि मैं अपने गांव के लिए भरपूर फसल की कामना करती हूँ, ताकि कोई भी भूखा न रहे। अगले ही दिन गांव के चारों ओर के खेत भरपूर फसल से लहलहा उठे। नैना की दयालुता के लिए ग्रामीण बहुत आभारी थे। अपनी दूसरी इच्छा के लिए नैना ने सभी प्राणियों की भाषा को समझने की क्षमता की कामना की और ठीक उसी तरह वो पक्षियों की चहचहाहट, मधुमक्खियों की भनभनाहट और पत्तों की सरसराहट को समझ सकती थी। जहाँ तक उसकी तीसरी इच्छा का सवाल है, नैना ने बहुत देर तक सोचा कि वह क्या चाहती है। अंत में उसने अपनी इच्छा व्यक्त की। मैं हमेशा प्यार और खुशी से घिरी रहना चाहती हूँ। और ऐसा ही था। नैना ने अपना शेष जीवन प्रेम और प्रसन्नता से घिरा हुआ बिताया। उसने जंगल का पता लगाना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना जारी रखा और उसने कभी कोई दूसरी इच्छा नहीं की। वह जानती थी कि जादुई कोयल हमेशा उस पर नजर रख रही थी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार थी, अगर उसे उनकी आवश्यकता होती तो।